अलवर ग्रामीण से विधायक और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को ये आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस ने इस बार नेता प्रतिपक्ष के पद पर दलित चेहरे को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब तक कांग्रेस और बीजेपी किसी ने दलित को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया था। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष बने रहेंगे। पिछले कई दिनों से देखा जाए तो महेंद्रजीत सिंह मालविया का नाम लगभग तय माना जा रहा था। बताया ये जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान ने मालविया के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन गेम जरा बदल गया लगता है। मालविया के पत्ते बिखर गए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए गए और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब आलाकमान इस आदिवासी नेता को नजरअंदाज कर दे रहा है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया 2013 की प्रचंड मोदी लहर में भी कांग्रेस को अपने क्षेत्र से जिता कर लाए थे और तब भी चर्चा की कि बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया को विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, लेकिन तब डूडी को बना दिया गया। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से तीसरी बार विधायक बने हैं। गहलोत सरकार में वे पहले राज्य मंत्री थे और इसके बाद उन्हें प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जूली भंवर जितेंद्र सिंह के नजदीकी माने जाते हैं। जूली का नेता प्रतिपक्ष बनाने में जितेंद्र सिंह का बड़ा रोल माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार जाट और दलित कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अपनाया है। पहली बार दलित नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। जाट चेहरे के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा है। लंबे समय बाद इस फॉर्मूले को अपनाया गया है और अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद पर जाट और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दलित चेहरे को मौका देकर लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने की रणनीति अपनाई गई है। राजस्थान में 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने कभी भी दलित वर्ग के विधायक को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया। टीकाराम जूली राजस्थान में पहले दलित वर्ग के नेता हैं जो इस पद को संभालेंगे। अब तक सवर्ण और ओबीसी नेता ही इस पद पर रहते आए हैं। टीकाराम जूली कांग्रेस विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के कारण अब नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए विधानसभा से नोटिफिकेशन होगा। विपक्षी दल के नेता के तौर पर उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी होगा। विधानसभा से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही उन्हें सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। जूली ने कहा कि हम सरकार को जनहित के फैसले लेने के लिए बाध्य करेंगे। 1 महीने में मुख्यमंत्री पर्ची से निकले हैं, मंत्री और उनके विभाग पर्ची से निकले हैं। बिना चुनाव लड़े व्यक्ति को इन्होंने मंत्री तक बना दिया। सरकार ने बनते ही आदेश निकाला कि नए टेंडर वर्क ऑर्डर रोक दिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 1 महीने में 100 दिन की कार्य योजना के काम पूरे कर दिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जब 1 महीने से तो नए कामों पर रोक लगी हुई है तो पूरा कहां से कर दिया? आपका क्या कहना है? क्या टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना सही निर्णय था या महेंद्रजीत सिंह मालविया को मौका मिलना चाहिए था, या फिर आपकी नजर में ये बिल्कुल सही निर्णय है कांग्रेस का, इसका फायदा लोकसभा चुनावों में होता दिख रहा है आपको या नहीं, या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, या किस तरह के नेता प्रतिपक्ष साबित होने वाले हैं टीकाराम जूली? इन सब पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।